सो हे गाइस, वेलकम बैक टू राजा प्लानिंग। मैं हूं सत्यम तिवारी। इस वीडियो में बात करूंगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट आईएसआई 2026 के बारे में। एडमिशन प्रोसेस क्या है, सारी डिटेल्स यहाँ पे बात करूँ। दोस्तों आईएसआई की बात करें, आईएसआई तो आईएसआई एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है, बहुत ही बेहतरीन ये कॉलेज है। आईएसआई कोलकाता की अगर स्पेशली बात करें तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है जो कि आईएसआई एग्जाम से आपको मिलता है। यहाँ पे बात करें दोस्तों इस कॉलेज की, तो अल्टीमेट सबसे पहले बात करूँ, सबसे पहले ये एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आपको मात्र 0 रुपये फीस है। फीस ही नहीं है, इस कॉलेज का फीस नहीं है। इसके अलावा फीस के अलावा आपको यहाँ पे 65,000 पर ईयर स्टाइफेंड दिया जाता है। मतलब आपको फीस लगता नहीं, इसके अलावा आपको स्टाइफेंड मिलता है। फीस आपका 0 है और आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी साल का 65,000 चाहिए मिलता है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों, इसके अलावा ये तो रहा पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, अब तीसरा बात करें दोस्तों, ये एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे 100% प्लेसमेंट होता है। 100% यहाँ पे प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है। तो अगर बात करूँ प्लेसमेंट्स की, तो यहाँ पे दोस्तों जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो आपका 66 लाख पर एनम है। तो अब बात करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट। यहाँ पे एक बार क्लियर कर दीजिए क्या ऑडियो वीडियो यहाँ पे एक बार चेक कर ले क्या ऑडियो वीडियो यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद आके सेशन करते हैं। ये बात करें दोस्तों यहाँ पे आईएसआई कोलकाता की, तो आईएसआई कोलकाता जो कि 1931 में फाउंड किया गया, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महानविश इनके द्वारा फाउंड किया गया है। तो आईएसआई कोलकाता की बात करें दोस्तों, ये प्योर मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स लवर हैं, तभी आपके लिए ये कॉलेज है। आप पहले सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये कॉलेज सभी के लिए नहीं है। अगर आप मैथ्स लवर हैं, मैथ्स आप पढ़ना चाहते हैं, कोलकाता जो कि 19 मैथमेटिक्स लवर है, प्योर मैथमेटिक्स। यहाँ पे दोस्तों बहुत टफ एग्जाम होता है ये। अगर इसके बारे में बात करूँ, इसमें जानेंगे दोस्तों, आपको एक ऑप्शन मिल जाता है CUET जेईई मेन के स्कोर से भी आप एक कोर्स लॉन्च किया गया है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बारे में भी बात करूंगा। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, 1959 में इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। नेशनल इंपॉर्टेंस इसका मतलब यह है कि ये कॉलेज जो है यहाँ से ऐसे लोग निकलते हैं, ऐसे स्टूडेंट निकलते हैं जो कि कैलकुलेशन, जैसे आपको बता दूं कि जो बड़े बड़े कैलकुलेशन किए जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी भी कंपनीज का कोई भी प्रोजेक्ट होता है, इन सभी से जो यहाँ से एस्पिरेंट है, यहाँ के एलुमनी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल करते हैं इन सभी कैलकुलेशन में करने में। क्योंकि दोस्तों इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यहाँ स्टैटिकल डेटा एनालिसिस रिलेटेड सारे कोर्सेस यहाँ पे रहते हैं। तो इन सभी यहाँ से जो एलुमनीज रहते हैं उनको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनका डिमांड रहता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि ये नेशनल इम्पोर्टेंस एक कॉलेज आपको दिया गया। और यहाँ पे जो कि ये कुछ इनका जो है इस समय आपका 5 साल यहाँ पार्टनरशिप विद उदय आधार सिक्योरिटी, इनका कुछ हिस्ट्री रहा है। अब आगे बात करते हैं। अब इनका दोस्तों जो है इस कॉलेज का, जैसे फॉरेन के जितने भी आप देखते हैं, उदय एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंटर लैंडमार्क्स 5 ईयर RU पार्टनरशिप, इनका पार्टनरशिप जैसे फॉरेन के जो भी रिसर्च है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी सभी से, बड़े बड़े कंपनीज से यहाँ पे रिसर्च रिलेटेड इनका पार्टनरशिप होता रहता है इन सभी कॉलेज का, आईएसआई कोलकाता का। बात करें दोस्तों हाईएस्ट प्लेसमेंट की, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट सबसे पहले बता दूं कि ये 100% प्लेसमेंट होता है। और इसके अलावा भी यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट प्लेसमेंट लेते ही नहीं है, क्योंकि अब प्लेसमेंट यहाँ का बहुत ही अच्छा है। जैसे आप देख सकते हैं एवरेज प्लेसमेंट 24 लाख पर एनम है और हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे 66 लाख पर एनम है, 89 लाख पर एनम है। ये लास्ट ईयर का है, बाकी जो अभी तक हाईएस्ट गया है वो 89 लाख पर एनम है। ये आपका पिछले साल का डेटा है। और 10% बच्चे जो हैं 35 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे प्लेसमेंट मिलता है इनको। तो इसमें ये बता दूं कि इसके अलावा भी यहाँ पे 100% प्लेसमेंट के बावजूद 90% मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उनको मौका मिलता है जो हायर अब्रॉड स्टडी का, टॉप की यूनिवर्सिटी जैसे MIT, हार्वर्ड, मैसाचुसेट, NIT, ऑक्सफोर्ड, इन सभी कॉलेजेस में जो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज है वर्ल्ड के, उसमें इनको मौका मिलता है। फॉरेन में इनको रिसर्च करने का मौका मिलता है। इसलिए इन सभी कॉलेजेस में आपको बता दूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट प्लेसमेंट नहीं लेते हैं। फिर भी यहाँ पे आपको बता दूं कि 100% प्लेसमेंट, ये एक ऐसा हिंदुस्तान का कॉलेज है जहाँ पे आपको 100% प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। और 100% प्लेसमेंट विद द डिसेंट पैकेज फॉर एवरीवन। इट बेस्ट कंप्यूटर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एशिया में आप इसको बेस्ट कर सकते हैं। ये सभी आप देख सकते हैं कंपनीज हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं
अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की, प्रोग्राम्स की और सीट मैट्रिक्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पे डिग्री जो प्रोग्राम है बैचलर ऑफ स्टैटिक 3 साल का प्रोग्राम है। ये आपका 3 साल का प्रोग्राम है। ये आपका कोलकाता में मिल जाएगा और बेंगलुरु। इसके अलग अलग कैंपस है, आपको बता दूं कि इसके 5 कैंपस है। ISI कोलकाता और ISI कोलकाता, ISI बेंगलुरु, ISI दिल्ली, ISI बेंगलुरु और एक आप कोई है दिमाग इसमें शायद लिखा नहीं। तो यहाँ पे बात करें तो ISI कोलकाता की, तो कोलकाता की जो टोटल 84 सीट्स है और कोलकाता में ये आपका बैचलर ऑफ स्टैटिक्स था और बैचलर ऑफ मैथ्स का जो है ये 84 सीट्स है और बेंगलुरु कैंपस जो है इसका बेंगलुरु में ये 84 यानी कि सीट्स है। और यहाँ पे बता दूं ये न्यूली लॉन्च लास्ट 2 ईयर से एक न्यूली कोर्स लाया गया है जो कि बैचलर ऑफ स्टैटिकल डेटा साइंस जिसको बोलते हैं BADS शॉर्ट फॉर्म में। और ये आपको यहाँ पे कोलकाता में मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा, बेंगलुरु में मिल जाएगी। ये तीनों कैंपसेस में आपको मिल जाएगा, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु में BADS का। और इसमें एडमिशन मिलता है आपको CUET के और JEE मेंस के स्कोर में। अगर आप इस बार एडमिशन लेना चाहते हैं ना, जो लास्ट ईयर का पिछले साल जो आप CUET अगर आप JEE मेंस दिए हैं तो उसके स्कोर पे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसका भी कट ऑफ बहुत ही हाई होता है क्योंकि आप समझ सकते हैं कॉलेज ही ऐसा है। यहाँ पे 75 सीट्स इसके भी हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो सबसे पहले बता दूं कि यहाँ बैचलर ऑफ स्टैटिक्स जिसमें आपको एडमिशन में बैचलर ऑफ स्टैटिक्स जो कोर्स है और बैचलर ऑफ मैथ्स इसमें आपको ISI का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ISI एंट्रेंस एग्जाम से आपको एडमिशन मिलता है। इसको आप ISI एंट्रेंस इस एग्जाम से आप एडमिशन ले सकते हैं। इस एग्जाम का पैटर्न्स क्या होते हैं, 2 एग्जाम्स होते हैं, एक सब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप। ये सारी चीजें आप आगे डिस्कस कर रहे हैं इसके पैटर्न्स से। तो यहाँ पे आपको 0 फीस रहता है, 0 फीस, लेकिन इसमें क्राइटेरिया है कि आपका 75% आपका अटेंडेंस कंप्लीट होना चाहिए। 75% अटेंडेंस आपका रिक्वायर करता है। अगर आपका 75% अटेंडेंस से है तो आपका जो है स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। स्कॉलरशिप यहाँ का 5000 पर मंथ स्कॉलरशिप दिया जाता है और 5000 एक्स्ट्रा जो अदर जरूरत जो कि आपका जो भी जरूरत है जैसे दूसरे खर्चा बुक वगैरह के लिए ये आपको 5000 एक्स्ट्रा दिया जाता है, यानी कि साल में तुरंत टोटल 60,000 प्लस 5000 आपका 65,000 यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन इसके लिए एक क्राइटेरिया है कि आपका जो अटेंडेंस है 75% ये कंप्लीट होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो अटेंडेंस आपका कंप्लीट रहेगा ही। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आपका जो बैचलर ऑफ स्टैटिक्स और बैचलर ऑफ मैथ्स का जो फीस है ये आपका जीरो ट्यूशन फीस है। लेकिन जो नया कोर्स लाया गया है जिसमें आपको JEE मेंस एंड CUET के स्कोर पे आप एडमिशन ले सकते हैं। CUET बेस्ड है, CUET के बेस आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको फीस देना पड़ेगा। यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे फीस देना पड़ेगा 1 लाख पर सेमेस्टर का, 1 लाख पर साल का 1 लाख फीस देना पड़ेगा। ये सेमेस्टर शायद हो गया लेकिन यह साल का। तो यहाँ पे बता दूं तो ये दोस्तों रहा है यहाँ पे स्टूडेंट ग्रेजुएटेड विद बैचलर ऑफ स्टैटिक्स फ्रॉम ISI गेट डायरेक्ट एडमिशन टू। हाँ, एक ये है कि जो स्टूडेंट है बैचलर ऑफ स्टैटिक और बैचलर ऑफ मैथ्स ऑनर्स के, ये डायरेक्ट एडमिशन मास्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स मास्टर ऑफ मैथ में डायरेक्ट एडमिशन पा जाते हैं। अगर इन सभी कॉलेज में है लेना चाहे तो ले सकते हैं बिना एनी सिलेक्शन टेस्ट या इंटरव्यू के। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन पाथवेज की। आपका यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो आपका BADS कोर्स है जो आपको जिसमें आपको JEE मेंस और CUET के स्कोर पे एडमिशन ले सकते हैं, उसमें आपको 75% 12th में चाहिए। 12th में आपका 75% क्राइटेरिया है, आप देख सकते हैं। और SC ST के लिए PWD के लिए आप 65% क्राइटेरिया है और आप 12th में। लेकिन ये आप बैचलर ऑफ स्टैटिक्स बैचलर ऑफ मैथ्स जिसमें ISI एडमिशन टेस्ट के बेस पे आप एडमिशन लेंगे, इसमें आपको कोई भी 75% या कोई सा भी क्राइटेरिया नहीं है। और यहाँ पे आकर बता दूं बैचलर ऑफ स्टैटिक्स में आपको ISI एडमिशन टेस्ट से एडमिशन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आप अगर इनमो इंटरनेशनल मैथमेटिकल अगर आप क्वालिफाइड हैं, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड अगर आप इसका क्वालिफाइड हैं, फिर भी आप इसमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ये बता दें दोस्तों ISI जो होता है ना, ये बहुत ही टफ एग्जाम होता है।
बहुत ही टफ। यहाँ प्योर मैथमेटिक्स, यहाँ बता दूं 7-8 क्वेश्चन में केवल 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे ना, 7-8 क्वेश्चन होते हैं और एक ही क्वेश्चन 10-10 मार्क्स होते हैं। इनका थोड़ा इवेल्युएशन क्राइटेरिया अलग है, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन का करेंगे तो यहाँ पे आपको 10 मार्क्स और प्लस 3 गुना उसके मार्क्स मिलते हैं, 30 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे बता दूं कि अगर यहाँ पे दोस्तों अगर आप एक, इसका क्राइटेरिया कुछ अलग है कि अगर 7-8 क्वेश्चन आते हैं और 7 ही 8 क्वेश्चन में आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है और फिर भी अगर आप 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, सिलेक्शन पा जाते हैं, इतना टफ होता है इस लेवल का, यानी कि क्वेश्चंस आते हैं आईएसआई एग्जाम्स का, आईएसआई एंट्रेंस टेस्ट का। तो ये होता है टफनेस लेवल ऑफ आईएसआई, यानी कि जेई एडवांस से भी बहुत ज़्यादा टफ होता है ये एग्जाम, जेई एडवांस से बहुत ज़्यादा टफ होता है। अब बात करते हैं इसके बेस में आप इस कोर्स में बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड जो होता है वो आईएसआई से भी बहुत ज़्यादा टफ होता है, INMO। अब आप समझ सकते हैं कि आईएसआई से जाना इसमें आसान है, और अगर आप इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्वालिफाइड हैं फिर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं आप समझ में आ गए होगा। नेक्स्ट बात करें BA-DX का जो न्यूली लॉन्च्ड है, इसके लिए आप 1 लाख फीस देना पड़ेगा, लेकिन इसमें आप जेई मेंस या CUT UG के स्कोर पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो CUT जेई मेंस के स्कोर पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों एडमिशन टेस्ट का जो टाइमिंग वगैरह है, तो मॉर्निंग सेशन जो यहाँ पे 2 पेपर होता है, एक यूजीए जो है सब्जेक्टिव टाइप होता है, सब्जेक्टिव टाइप ये आपका सब्जेक्टिव टाइप होता है। यहाँ पे आपको 10:30 से 12:30 यानी कि 2 घंटे का पेपर होता है। 30 MCQ टाइप क्वेश्चन रहते हैं जो कि मैथ्स के, और यहाँ पे स्कोरिंग 4 क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट है +1, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते ना फिर भी आपको 1 नंबर मिलेगा। इनका कुछ अलग ही तरीका है, और अगर आप इनकरेक्ट है तो आपको माइनस मार्किंग नहीं है, यहाँ पे 0 है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे 8 ही क्वेश्चन रहते हैं, और जो आफ्टरनून सेशन होता है UGB ये सब्जेक्टिव टाइप होता है, इसमें 8 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, 8 क्वेश्चन में दिए जाते हैं मैथ्स के, और यहाँ पे आपको 10 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे 8 क्वेश्चंस रहते हैं, और ये आपका 2 से 4 होता है। ये जो दूसरा पेपर होता है UGB सब्जेक्टिव टाइप होता है, इसमें 10 क्वेश्चन मिलते हैं और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। और आपको बता दूं कि 8 क्वेश्चंस में तो 4 क्वेश्चंस आपको करने रहते हैं, मतलब करने नहीं रहते, करने तो आप सारे कर सकते हैं, लेकिन आप इतना कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और 10 मार्क्स के इस क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि 8 क्वेश्चन करेंगे तो 10 मार्क्स के इस क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको इनका 3 गुना नंबर मिलता है, यानी कि 30 नंबर, एक क्वेश्चन करेंगे 30 नंबर मिलेगा। टोटल यहाँ पे 240 नंबर आपको आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट की, ये आपको दिखा जो बताया अभी वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया है। सिलेक्शन फार्मूला इनका ये रहता है कि यूजीए जो स्कोर होता है ये मैक्सिमम आपका यूजीए जो पहला पेपर होता है ये 120 का होता है, 120। जो यूबीए होता है इसको क्वालिफाई करेंगे तो आप यहाँ पे यूजीबी जो है ये सब्जेक्टिव टाइप होता है। यूजीबी इज इवेल्युएटेड ओनली इफ द कैंडिडेट क्लियर द यूजीए कट ऑफ। अगर आप इसका कट ऑफ क्लियर करेंगे यूजीए का कट ऑफ आप क्लियर करेंगे तभी आपका यूजीए ये मार्क्स इवेल्युएट होगा जो सेकंड पेपर होगा सब्जेक्टिव टाइप, और टोटल स्कोर दोनों को मिलाकर काउंट किया जाएगा। आप समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सब जो बता रहा हूँ ना इतना क्लियर डेटा आपको अभी यूट्यूब पे कोई नहीं बताया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों बता दो यूजीए जो है अगर आप इस क्वालिफाई करते हैं तो आपका दूसरा जो है यूजीबी ने इवेल्युएट किया जाएगा। उसके बाद अब टोटल जो स्कोर है यूजीए +3 इंटू यूजीबी ये मिलाकर आपका यहाँ पे फाइनलाइज किया जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ये बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू ये भी यहाँ पे देना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट प्रोसीड टू पर्सनल इंटरव्यू। तीसरा जो स्टेप होता है आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये इनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर बात करें कट ऑफ्स की, कुछ यहाँ पे कट ऑफ का आइडिया दिया जा रहा है। तो आपका टोटल स्कोर जो है इसका 360 का होता है, 360 यूजीए यूजीबी मिलाकर 360 हुआ। अब ये आपका स्कोर है 2024 में 137 कट ऑफ गया था, और 2000 ये बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का है 2025 में 148 कट ऑफ गया था, यानी कि 2025 में कट ऑफ ज़्यादा गया था।
और वहीं बैचलर ऑफ मैथ्स की बात करें तो 2024 में 132 कट ऑफ गया था और 2025 में 136 कट ऑफ गया था, यानी कि आपका कट ऑफ 2025 में ज़्यादा गया था बैचलर ऑफ मैथ्स का। अब यहाँ पे बात करें तो 2024 का रैंक कट ऑफ आर टाइटनिंग इंडिकेटिंग इंक्रीज डिफिकल्टी एंड कंपटीशन लेवल। ये आपका शायद यूजीए का कट ऑफ है, ये आपका जो 77 है और 66, ये आपका पहला जो पेपर होता है यूजीए का कट ऑफ है, ये कुछ इतना गया था। यूजीए गेट कीपर स्कोर इन जस्ट बिगिनिंग एंड मार्जिंग फॉर एरर इन द यूजीबी डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। तो ये आपका जो है ये आपका यूजीए का कुछ इतना कट ऑफ गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो इसका एडमिशन टेस्ट जो टाइमलाइन है वो भी शायद आपका ओपन है, आप इसका देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड ऑफ वीक ऑफ फेब में इसका जो है स्टार्ट होता है, तो फरवरी गया और सेकंड वीक ऑफ मार्च में इसका जो है रजिस्ट्रेशन बंद होता है। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा टाइमलाइन चेंज कर सकते हैं, हो सकता है इसका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा हो तो आप इसको जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप नेक्स्ट ईयर अगर टारगेट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसको। और एडमिशन इसका ओपन होता है, लास्ट डेट अप्लाई जो कि लास्ट सेकंड वीक ऑफ मार्च में होता है, तो आप अभी हो सकता हो अगर चल रहा हो तो आप चेक कर सकते हैं। सेकंड वीक ऑफ में वो टेस्ट होता है, जो मई के सेकंड वीक में इसका जो है टेस्ट होता है। ये दोस्तों आपका कुछ आईएसआई के बारे में डिटेल्स है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो लाइव सेशन जो भी है सेशन आपका अच्छा लगा होगा। इसी तरीके का आप वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, जो भी करिए जो पासपोर्ट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप उसको ज्वाइन करिए ताकि आपको ये अगर आप चाहेंगे पीडीएफ सेशन का पीडीएफ या कोई भी सपोर्टिव मटेरियल आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू।